नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ एक बार फिर से अवस्थी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं 14 तारीख को जो पेपर हुआ था L2 का, जो पेपर संख्या 6 टेस्ट सीरीज का जो 16 टेस्ट हैं उसके 6वें नंबर का जो पेपर है उसको लेकर के आए हैं। इसमें प्रश्नों का अच्छा संकलन हमने किया है और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एसआई भर्ती हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, कोई भी एग्ज़ाम जो जिसमें हिंदी आती हो उसके लिए ये व्याकरण के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रश्न संख्या 1, किस विकल्प में लय प्रत्यय नहीं है? यानी उस विकल्प को छांटना है जिसमें लय प्रत्यय नहीं है। देखो मंजू, मंजू यानी होता है सुंदर। मास व्यक्ति को बोलते हैं, मास को बोलते हैं कुश। और विमल, विमल में वी उपसर्ग है और मल शब्द है, तो विमल का मतलब होता है स्वच्छ। कुशल, जो कुशल आने में समर्थ है, जो मास से संबंधित है वो मासल, जो सुंदर है वो मंजुल। ऐसे ही देखो वत्स में ले जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका वत्सल, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका विमल। अगला, किस विकल्प में इल प्रत्यय नहीं है? यानी उस विकल्प को छाड़ना है जिसमें इल प्रत्यय नहीं है। देखो चारों विकल्प बिल्कुल उपसर्ग और प्रत्यय के पूछता है, तो बिल्कुल मिला करके ऐसे देता है जहाँ पर छात्र घबरा जाता है, सब में एक जैसे लगते हैं। देखो यहाँ भी ले, यहाँ भी ले, यहाँ भी ले, यहाँ भी ले, पर यहाँ तो साफ है, ये जटिल है, सॉरी, ठीक है। तो देखो जटा प्लस इल, यानी जटिल कब होगी कोई चीज़? जब बहुत ज़्यादा टफ होगी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे जटाएं उलझ जाती हैं तो कैसी हो जाती है, उनको सुलझाना कैसा हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो जटा में इल जुड़ेगा तो जटिल। तुंद, तुंद बोलते हैं पेट को, जिसका पेट बाहर निकला हुआ है उसको बोलते हैं तुंदिल, यानी मोटे पेट वाले को। धूम, धूम में इल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका धूमिल। जो शामिल है ये विदेशी भाषा का शब्द है, ये विदेशी भाषा के शब्दों में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं एक शब्द है सरोकार, तो मैं काफ़ी लगभग 5-7 साल से देख रहा हूँ, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो कुछ लोग पढ़ाते हैं कि विसर्ग संधि का अपवाद, विसर्ग संधि का अपवाद, और कर देते पता नहीं क्या कर देते, जबकि सरोकार वास्तव में विदेशी भाषा का शब्द है। सरे प्लस कार कुछ नहीं होगा, ये सरोकार का मतलब होता है वास्ता रखना किसी से, ठीक है। तो मैं उससे सरोकार नहीं रखता, यानी कि वास्ता यानी मतलब। तो सरोकार है वो विदेशी भाषा का शब्द है, इसमें संधि तो बहुत दूर की बात है। ये पहली बात तो शब्द ही संस्कृत हिंदी किसी का भी नहीं है, और दूसरी बात जो संधि होती है वो मूलतः 99.99% केवल संस्कृत के शब्दों में होती है, हिंदी के शब्दों में होती ही नहीं है, और विदेशी शब्दों में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका शामिल। अगला देखिए, किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग गलत है? यानी सब, इसका मतलब ये तो है कि प्रत्यय है सब में, पर प्रयोग गलत कौन सा है? विदित, तय, बचत, अत, बालक, कै, कतरनी, नी, ठीक है। देखो तय प्रत्यय कब होगा और इत प्रत्यय कब होगा? इत, इत और तय। तय जुड़ेगा आपका धातु में और इत जुड़ेगा आपका संज्ञा में। जैसे कथ धातु है, विद धातु है, रच धातु है, भू धातु है, ठीक है। तो भू धातु में तय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भूत, रच धातु में तय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा रचित, विद धातु में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा विदित, और कथ धातु में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका कथित। यही स्थिति तय के स्थान पर अनिय की है। ये अनिय भी किस में जुड़ता है? धातु में। जैसे कथ में अनिय जोड़ेंगे तो कथनीय, बंद में जोड़ेंगे तो बंदनीय, स्मृति धातु में जोड़ेंगे तो स्मरणीय, पूज धातु में जोड़ेंगे तो पूजनीय, बंद धातु में जोड़ेंगे तो बंदनीय। जैसे अभी आया था सेकंड ग्रेड में पाणनीय, तो पाणन में ईय प्रत्यय। ऐसे ही आपका ईय प्रत्यय ये संज्ञा में जुड़ता है। जैसे भारत में जोड़ेंगे तो भारतीय, राष्ट्र में जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय, नरक में जोड़ेंगे तो नारकीय, स्वर्ग में जोड़ेंगे तो स्वर्गीय, तो पाणन में जोड़ेंगे तो पाणनीय। तो इत ये संज्ञा में जुड़ता है। इत जैसे पुष्प में जोड़ा तो आपका पुष्पित, कलंक में जोड़ा तो कलंकित, ज्वल में जोड़ा तो ज्वलित, तो ये तो ठीक है, ये तो सही है। बालक, कै, ये स्वार्थ प्रत्यय बोलते हैं जिसको। जैसे 10 में कै जोड़ेंगे तो दशक, बाल में कै जोड़ेंगे तो बालक, पंच में जो कै जोड़ेंगे तो पंचक। अब इसका भी फंडा है, यदि ये धातु में जुड़ रहा है तो फिर अक प्रत्यय है। किसमें? धातु में। जैसे क्री धातु में जोड़ेंगे तो कारक, मृ धातु में जोड़ेंगे तो मारक, पाल धातु में जोड़ेंगे तो पालक, ठीक है, रक्ष धातु में जोड़ेंगे तो रक्षक, ठीक है।
ये भी सही है। कतरनी, ये कतरना क्रिया से बना है, कतरना। जब धातु में जोड़ते हैं तो ना इसको हटा देंगे और इसके स्थान पर प्रत्यय का नाम क्या जोड़ दिया हमने, नी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सॉरी ये भी सही है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, बचत। बचत यानी हिंदी के धातु में भी यानी क्रिया में यदि हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो तय होगा, न कि अत होगा। जैसे बचनाम है, तय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, बचत। रंगनाम से जोड़ेंगे तो रंगत, जचना से जचत, पढ़ना से पढ़त। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प संख्या 2, यानी विकल्प संख्या 2 में जो है वो बिल्कुल गलत है। अगला देखिए, किस विकल्प में ए उपसर्ग नहीं है, यानी उस विकल्प को छाड़ना जिसमें ए उपसर्ग नहीं है। अनार, अदिति, आरोग्य। तो अदिति ए प्लस दिति, इसमें तो है आरोग्य, ए प्लस रोग प्लस ये बिल्कुल है, ए प्लस हित, यानी कि अनार। अनार इस शब्द में ए उपसर्ग नहीं है। ऐसी शब्द आपका एक अधिक, इसमें भी ए उपसर्ग नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 1। विकल्प गायब है इसमें से थोड़े से। किस विकल्प में अ उपसर्ग नहीं है, किस विकल्प में अनु उपसर्ग नहीं है। अनु उपसर्ग वाला एक प्रश्न आया है। अनु, 2 उपसर्ग है आपका, एक तो है अनु और एक है आपका अन। इस उपसर्ग को जब हम जोड़ेंगे तो मूल शब्द का आरंभ हमेशा स्वर वर्ण से होगा। मूल शब्द का आरंभ हमेशा किससे होता है आपका, स्वर वर्ण से होता है। और ये किसी भी शब्द में कभी भी आधा यानी कि पाई हटा हुआ नहीं आएगा, ये हमेशा पूरा आएगा। पूरा आने का कारण क्या है, क्योंकि बाद में स्वर होगा और स्वर इसमें जुड़ेगा। देखो न आधा है, इसका मतलब अंत तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अनुदित, अनु प्लस उदित, उ प्लस उ बराबर दीर्घ संधि दीर्घ, अनु प्लस अय यण संधि, ये सीधा है अनु प्लस दिन। परंतु देखो अनु प्लस पम नहीं होकर के क्या होगा आपका, अन प्लस उपम। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 3, ठीक है। इसका कैसे ध्यान रखना, ये किसी भी शब्द में कभी भी आधा नहीं आएगा। जैसे अनविति, अन्वेषण, अनवीक्षा, अन्वय, इनमें सब में अनु है। कदाचार शब्द में संधि है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार क्या सोचते हैं कि कदा प्लस आचार कर देंगे, नहीं, ये होता है आपका कथ। कथ यानी क्या होता है आपका बुरा, कथ प्लस आचार। व्यंजन संधि का उदाहरण है। नियम क्या है, कैचेटते पे के बाद में यदि कोई भी सघोष वर्ण है तो कैचेटते पे का परिवर्तन अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। तो तय और आ कैसा वर्ण है आपका, सघोष। तो तय का परिवर्तन किस में हो जाएगा आपका, दे में। तो क्या बन जाएगा आपका ये, कदाचार। तो उत्तर क्या होगा आपका, व्यंजन संधि। किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है, यानी उस विकल्प को छाड़ना जिसमें स्वर संधि नहीं है। देखो परमेश्वर, महास्य, वनौषध, प्राग ऐतिहासिक, ये कैसे बना है, प्राक प्लस ऐतिहासिक। वही अभी वाला नियम जो अभी बताया था, कैचेटते के बाद में यदि कोई भी सघोष वर्ण है तो कैचेटते का परिवर्तन वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। तो क्या बनेगा आपका, गे हलंत। गे में क्या जुड़ जाएगा, आई। तो क्या बन जाएगा, गई। बचे कुचे वर्णों को ऐसे की ऐसे उतार दो, अक्षरों को। स्वर संधि हो, व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, पहले पद के अंत में जो भी ध्वनि या वर्ण है और बाद वाले पद के आरंभ में ध्वनि या वर्ण है, उन्हीं के मध्य विकार उत्पन्न होता है। ये समझो ये वर वधू हैं दोनों, और फेरे इनके ही पाड़ने। अगल बगल वाले सब बाराती हैं, उनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, समझ गए। बारातियों से छेड़खानी करने का मतलब जानते हो क्या होता है। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं है, मातृ प्लस इच्छा, रवि प्लस इंद्र, सत्व प्लस उद्रेक और सरयू प्लस ऊर्मी, यानी 4 विकल्प हैं, उसमें संधि विच्छेद एक में गलत है। तो ये पता है कि मातृ बिल्कुल सही है और इच्छा, मातृ इच्छा बनेगा। रवि में ये बिल्कुल सही है, इंद्र बिल्कुल सही है, सत्व बिल्कुल सही है और उद्रेक बिल्कुल सही है। सरयू, सरयू गलत है। सरयू कैसे लिखा जाता है, ऐसे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प संख्या 4। ऊर्मी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, यानी उस विकल्प का चयन करना है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है। क्या है कर्मधारय समास, विशेषण विशेष, विशेषण विशेषण,
विशेष से विशेषण, उपमान उपमेय, उपमेय उपमान, पूर्व पद अव्यय, ये 6-7 स्थिति आपकी होती है। ठीक है, अब देखो विशेषण विशेष, ये तो नॉर्मल है, पहला ही उदाहरण है विशेषण विशेष, ये भी है। ठीक है, जैसे आपका काली मिर्च, नॉर्मल उदाहरण ले लिया, काली मिर्च क्या है आपका विशेषण विशेष, पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष है, महामानव है, नीलकमल है। विशेषण विशेषण यानी दोनों पद विशेषण होंगे, जैसे हरा सघन, मोटा ताजा, अभी बताया था उस L1 वाले में आपका सीधा सादा है। ठीक है, बहुत से हैं आपके, खट्टा मीठा है, लंगड़ा लूला है, अंधा बहरा है, हरा सघन है, नील लोहित है। ठीक है, विशेष से विशेषण, पहले विशेष और बाद में विशेषण, जैसे राम दीन, यानी दीन है जो राम, नर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो नर, पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष। इस तरीके से विशेषण बाद में और विशेष से पहले। उपमान उपमेय, उपमान पहले और उपमेय बाद में, जैसे चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख, उपमेय पहले और उपमान बाद में, मुख चंद्र, मुख चंद्र के समान। पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग, जैसे दुर्वचन, दुर है जो वचन, दुर्गंध, दुर है जो गंध, खुशबू, खुश है जो, दोनों पद विशेष, दोनों पद विशेष भी होते हैं। जैसे मास्टर साहब, जो मास्टर है जो साहब है। ठीक है, जैसे आपका राजर्षि, जो राजा भी है जो ऋषि भी है। नरसिंह, जो नर है जो सिंह है। तो महाकाव्य, महान है जो काव्य। कदन्न, कथ है जो अन्न, या कुत्सित है जो अन्न। शांति प्रिय, ये पूरा पद विशेषण है। देखो, शांति प्रिय व्यक्ति, जब पूरा पद विशेषण होता है तो वहां पर आंख मीच करके, बशर्ते कि ध्यान रखें कोई कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह वाला तत्पुरुष नहीं होना चाहिए। बाकी तत्पुरुष समास में भी जैसे नन तत्पुरुष है, उसमें पूरा पद विशेषण होता है, जैसे अनपढ़ है, अज्ञान है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। बाकी कहीं भी पूरा पद विशेषण होगा तो वो बहुव्रीहि समास का होता। देहलता, ये किस में आएगा बताओ? पहले उपमेय है और बाद में क्या है आपका उपमान, इसमें आएगा देहलता, देह लता के समान। और कनकलता, तो कनक के समान लता, ये उपमान उपमेय में आ जाएगा, कनकलता। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? शांति प्रिय। डाक महसूल में समास है, सीधा सा तो नहीं कह सकते डाक महसूल, डाक के लिए महसूल यानी जाने का कोई साधन। तो ये आपका तत्पुरुष, और तत्पुरुष में कौन सा आपका? संप्रदान, विदेशी भाषा का शब्द है महसूल। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, यानी उस विकल्प को छांटना है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है। परशुराम, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। हरिहर, हरि और हर, हरि विष्णु, हर्षिव, देव या असुर, ये वैकल्पिक द्वंद्व के हैं, वो इतरेतर द्वंद्व का। परशुराम, नाम क्या था उनका? राम। भगवान शिव से उनको क्या मिला था? परशु, जो एक अस्त्र है या शस्त्र है, बड़ा विवाद का विषय है। सीधी सी गणित है, अस्त्र और शस्त्र का ऐसे होता है आपका अलग। अस यानी फेंकना, सस यानी साथ में। अस्त्र कैसे होंगे आपके? अलग, और शस्त्र कैसे होंगे आपके? साथ में। यदि हाथ में लेकर युद्ध कर रहे हैं अपन तो शस्त्र है, और हाथ से छूट करके कोई हथियार है, कुछ भी है, और बाहर जाकर के अटैक कर रहा है, तब वो क्या है आपका? अस्त्र है। जैसे एक बंदूक के बारे में बात चलती है, तो वो देखो चलेंगी तो सभी चीज़ें हाथ से, पर जो अटैक जो बंदूक करेगी उसकी गोली के करेगी छूट करके, अलग होकर के करेगी। तो बंदूक किस में माना जाएगा आपका? अस्त्र में। जैसे थर्ड ग्रेड में एग्जाम में आया था, ये थर्ड ग्रेड एग्जाम में बड़ा विवाद का विषय बनाया था। वो ऐसा विवाद का विषय है ही नहीं है कोई भी। ठीक है, एक बच्चे ने मुझसे पूछी कि गुरुजी चप्पल क्या है, अस्त्र या शस्त्र है? मैं पास आके मारूँ तो उसमें हाथ उठा के, जब तो अस्त्र है, सॉरी शस्त्र है, और यहीं से फेंक के मार दूँ तो अस्त्र है ना? तो फेंक के मार दिया तो अस्त्र, और हाथ से लेके चलाए तो, यानी दोनों चीज़ें ये ध्यान रखनी है। जब गोली हम चलाएंगे तो बंदूक तो चलेगी तो हाथ से ही, तीर छूट के लगता है, बाण से जाता है परंतु बाहर छूट के लगता है, इसलिए तीर जो कमान है आपके, तीर है, धनुष है, वो अस्त्र की श्रेणी में आता है, नहीं कि शस्त्र की श्रेणी में आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? परशुराम।
तत्सम तद्भव असंगत है, यानी उस विकल्प को छाट दिया जिसमें तत्सम तद्भव, यानी पहले तत्सम और फिर तद्भव। देखो उलूक उल्लू, अर्क अरक, कंटक कांटा, देखो अक्षर अक्षर, ये अर्ध तत्सम लिखा हुआ है उधर। क्या है अर्ध तत्सम? बिल्कुल तत्सम सबसे मिलता जुलता परंतु थोड़ा सा अंतर। तद्भव बिल्कुल भिन्नता हो जाती है। अक्षर का होता है आपका आक, आखर, ये तो है तद्भव। अक्षर जैसे चंद्रमा, चंदर, ये है अर्ध तत्सम, जो एसआई के सिलेबस के अलावा इस राजस्थान की किसी भी टॉपिक किसी भी परीक्षा में कोई टॉपिक सिलेबस में नहीं है, केवल एसआई के सिलेबस में है अर्ध तत्सम। तो अक्षर का अक्षर ये क्या है आपका? अर्ध तत्सम। उत्तर 93 का 1। 94 यानी 94 किस विकल्प में विदेशी शब्द नहीं है? यानी उस विकल्प को छाटना जिसमें विदेशी शब्द नहीं है। अखबार देखिए फारसी भाषा का शब्द है। औगट औजार, औगट अवगट, संस्कृत में उपसर्ग आपका अब, जिसका हिंदी में जाके क्या हो जाता है? औ, जैसे अवतार अवतार, अवगुण अवगुण, अवसान औसान। औजार ये विदेशी भाषा का शब्द है। वजर, बजर का बहुवचन क्या होता है आपका? औजार। बजर का बहुवचन क्या होता है? औजार। कई लोग विदेशी भाषा के शब्दों का बहुवचन विदेशी भाषा में बना देते हैं, जैसे कागज का कागजात। ऐसे देखो ये अखबार है, ये अखबार है। खबर एक विदेशी भाषा का शब्द है खबर, इसका बहुवचन क्या होता है आपका? अखबार। औजार ये बजर का बहुवचन क्या? औजार। औकात ये वक्त का बहुवचन है। वक्त विदेशी भाषा से वक्त खराब है, यानी क्या खराब है? औकात। तेरी क्या औकात है, बोलते थे ना, तेरी क्या औकात है, यानी औकात का मतलब वक्त, तेरा कोई वक्त नहीं है। यानी जैसे दो तरीके के बहुवचन बनते हैं विदेशी भाषा में, ये अनियमित है और एक होता है आपका नियमित है। नियमित कैसे बनता है? जैसे जेवर से जेवरात, कागज से कागजात, ठीक है, हाल से हालात, ठीक है, हुक्म से हुक्मरान, इस तरीके से आपके बनते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? किस विकल्प में विदेशी शब्द नहीं है? तो औगट विकल्प संख्या 2। 95 तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। बेगम बहादुर, दीवार और मुगल, 4 शब्द हैं जिनमें से एक तुर्की भाषा का नहीं है। प्रश्न थोड़ा जटिल है, प्रश्न आ सकता है ऐसा, मेरे हिसाब से नहीं भी आना चाहिए ऐसा, केवल यही पूछना चाहिए कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो देखिए ये दीवार है, ये फारसी भाषा का शब्द है। दीवार है, खून है, शेर है, आसमान है, आतिशबाजी है, ये सब कौन सी भाषा के शब्द हैं आपके? गुलाब है, जलेबी है, विदेशी भाषा के शब्दों में फारसी भाषा के शब्द है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दीवार। बाकी तीनों तुर्की भाषा के शब्द हैं। 96 मात्रा से कम वर्षा होना। अति यानी होता है ज्यादा, अल्प यानी होता है कम। अन प्लस आवृष्टि, अकाल कोई मतलब नहीं है, अतिवृष्टि। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अल्प वृष्टि, मात्रा से कम वर्षा होना। वाक्यांश के लिए एक शब्द संबंधी असंगत विकल्प है, यानी कि 4 विकल्प है, इसमें से एक असंगत है, बाकी 3 संगत है। जैसे कुछ भी नहीं ज्ञान हो, अनभिज्ञ, बिल्कुल ठीक है। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, ठीक है, कृत और ज्ञ प्रत्यय, किए हुए उपकार को मानने वाला। एक है आपका कृतज्ञ, किए उपकार को मानने वाला। घन, घन है, ये बना है आपका हन धातु, संस्कृत में हन धातु है जिसका अर्थ होता है मारना, जिसके रूप चलते हैं हंती, हंते, घनंती। हन यानी मारना, तो रूप चलते तो हंती, हंते, घनंती। तो कृत में घन, किए हुए को क्या कर देता है? मार देता है, तो कृतज्ञ होता है। गद्य पद्य संबंधी रचना, चंपू, ठीक है, जिसे कुछ भी नहीं ज्ञान हो या कुछ भी नहीं हो, तो ठीक है, एक शब्द संबंधी असंगत विकल्प है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कोई नहीं, यानी कोई भी नहीं है इसमें। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, और अनभिज्ञ का मतलब जिसे कुछ भी नहीं आता हो। जिसे जीतना कठिन हो, देखिए कठिन और नहीं, ये बहुत अच्छा है। कैसे पता लगाओगे कठिन और नहीं? यदि कठिन दे रखा है तो दोर और दोष का प्रयोग करें, और नहीं आ रहा है तो ए और अन का प्रयोग करें। जिसे जीतना कठिन हो तो कठिन आ रहा है तो दुर वाला देखिए, दुर्जे। अजय जिसे जीता नहीं जा सके, अजय जिसे, अजय का मतलब जो जीत चुका है, तो दुर्जय जिसे जीतना कठिन हो, दुर्भेद जिसे भेदना कठिन हो, एगम जहाँ जाया नहीं जा सकता है, और अवैध जिसे भेदा नहीं जा सके। तो दुर्जय जिसे जीतना कठिन हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। कनक का अर्थ नहीं है, धतूरा है, गेहूं है, सुवर्ण है, पलास, पलास नहीं है, सुवर्ण कनक को बोलते हैं, कनक, सुवर्ण सोने को, गेहूं धतूरा।
द्विज का अर्थ है, द्विज का अर्थ चंद्रमा है, ब्राह्मण है, दांत है, सभी भी है, बिल्कुल ये सभी है। चंद्रमा है, ब्राह्मण है, दांत है, पक्षी है, ये सब द्विज के हैं। द्वि का मतलब दो बार, जय यानी जन्म लेना। विलोम संबंधी असंगत विकल्प है साक्षर, असाक्षर या निरक्षर, ये पहला ही गलत है। तेजस्वी, निस्तेज, बिल्कुल सही है। अपराधी, निरपराध, बिल्कुल सही है। पालक, गालक, बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? एक। नूतन का विलोम शब्द होगा नूतन, ये नया पुराने का है, पुराना नया, नूतन और नया की बात है। नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन। नवीनतम कोई मतलब नहीं है। प्राचीन का अर्वाचीन, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पुरातन। विकल्प संख्या 2। अगला देखिए 103। अशुद्ध शब्द है, यानी एक शब्द अशुद्ध है। श्रीमती बिल्कुल शुद्ध है, कवित्री बिल्कुल शुद्ध है। महात्मा, देखो महात्मा, इसमें यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो खासियत क्या है? आरंभिक ए है तो क्या हो जाता है? आ, ए, आई, ई, तो ये आई हो जाता है। और ऊ, ओ है तो क्या हो जाता है आपका? औ। और री है तो क्या हो जाता है आपका? आर। और अंत में जो व्यंजन है वो स्वर रहित हो जाता है। तो मैं का तो क्या बन गया? माँ, हा, तो मैं, ये, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई है आपकी, तो यही गलत है। ये वसु में इष्ट प्रत्यय जोड़ेंगे तो वशिष्ठ बन जाएगा। ये मूल शब्द है आपका कवित्र, कवित्र से घिसके क्या बन गया आपका? ये कविता। तो हम देखते हैं ना कि जहाँ पे ता होता है वहाँ पे स्त्रीलिंग बनाने के लिए त्री कर देते हैं, जैसे कर्ता, कर्त्री, दाता, दात्री, विदाता, विदात्री, नेता, नेत्री। तो मूल शब्द क्या आपका? कवित्र, कवित्र से क्या बना? कविता। और धीरे धीरे क्या रहेगा आपका? ये कवि। ठीक है। वसु में इष्ट भाववाचक, महात्मा में यह जोड़ करके महात्मा भाववाचक संज्ञा बनाता है। जब विशेषण बनाता है तो वृद्धि नहीं होती, जैसे मुख, इसमें यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो मौख्य नहीं बनेगा। क्या बनेगा आपका? ये मुख्य। अंतिम व्यंजन को तो स्वर रहित करेगा परंतु आरंभ में कभी वृद्धि नहीं होगी, ध्यान रखना। दंत, दंत्य, ओष्ठ, ओष्ठ्य, ग्राम, ग्राम्य, बहुत शब्द हैं ऐसे। शुद्ध शब्द है पार्श्विक, धात्विक, आणविक, उपरुक्त, सभी, सभी शब्द शुद्ध है। सभी शब्द बिल्कुल शुद्ध है। कई लोगों को ये देखेंगे कुछ कमेंट करेंगे गलत पढ़ा रहा अध्यापक, ध्यान रखना ये तीनों बिल्कुल शब्द शुद्ध है। इनमें डायरेक्ट एक प्रत्यय नहीं है। जैसे पशु में पहले ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका? ये पाशव। और धातु में ए जुड़ेगा फिर क्या बनेगा आपका? ये धातव। और अणु में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? आणव। इसको ऐसे समझिए, जैसे मनु में ए जोड़ते हैं तो क्या बनता है आपका? मानव। अब इसमें एक ही प्रत्यय जोड़ेंगे तो मानविकी बनेगा। अब इसमें नए आधा क्यों नहीं लिखते मानविकी में? कुछ लोग कहेंगे हम तो ऐसा पढ़ते आए हैं, तो ऐसा पढ़ते आए हो तो कुछ सुधार भी तो करना चाहिए। ऐसा पढ़ते आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सुधार करो। तो पशु में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पाश्विक। पर डायरेक्ट एक नहीं जुड़ेगा, पहले पशु में ए जुड़ेगा पाशव, धातु में जुड़ेगा धातव, अणु में जुड़ेगा तो आणव। कुछ लोग इसमें बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में यण संधि बढ़ा देते हैं, अणु प्लस एक आणविक, धातु प्लस एक बराबर धात्विक। यदि अणु प्लस एक बराबर आणविक तो ए का आ कैसे हुआ? पहले तो ये बताइए। प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो संधि के नियम काम नहीं करते। यदि संधि के नियम काम करते तो देखो अग्नि और ए है, पहले पद के अंत में ई है और बाद वाले पद के आरंभ में ए है, ये तो यण संधि बन जाता, अग्न्येय बनता, परंतु प्रत्यय जुड़ा है इसलिए शब्द क्या बनेगा आपका? आग्नेय। किस विकल्प में अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा है? अव्यय से बनी निकट, नैकट्य, दूर से दूरी, समीप से सामीप, उपयुक्त सभी। उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 4। कॉलेज लेक्चर में भी आया था ये प्रश्न, बहुत सरल है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। हरियाली, ईमानदारी, पापी और दुख। किसी भी संज्ञा को पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है और जिसमें भाववाचक को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है भाववाचक। तो कैसे पहचानोगे भाववाचक संज्ञा को? आपको ध्यान रखना है कितना और कितनी, कितना और कितनी, ये दोनों शब्द लिंग ज्ञात कराने के लिए होते हैं। इससे पुल्लिंग का बोध होता है और इससे स्त्रीलिंग का बोध होता है। यदि ये दोनों अलग अलग लिंग ज्ञात करा देंगे तब तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ध्यान रखना। एक बार फिर से सुन ले, एक है कितना और एक है कितनी। यदि इनसे किसी शब्द का लिंग ज्ञात हो रहा है तब तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी, यानी संज्ञा हो जाएगी। कहने का मतलब है दिख रही है तो जाति और व्यक्ति में से, और नहीं दिख रही है तो भाव। और यदि ये किसी शब्द के साथ दोनों ही काम कर रहे हैं तब वो विशेषण होगा। जैसे कितनी हरियाली है
या कितना हरियाली है तो कितनी हरियाली है तो संज्ञा हो गया। कितनी ईमानदारी या कितना ईमानदारी तो कितनी ईमानदारी, ये भी संज्ञा है। कितना दुख या कितनी दुख तो कितना दुख पुल्लिंग है तो ये भी संज्ञा है। कितना पापी है और कितनी पापी है, दोनों काम कर रहे हैं, तू कितनी पापी है और तू कितना पापी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका पापी। तो पापी क्या बन गया विशेषण। जब दोनों काम कर जाएं, दोनों क्या कर जाएं प्लस, तब क्या हो जाएगा उत्तर आपका विशेषण। एक उदाहरण लेते हैं सीधा सा, एक शब्द आपका सुंदर। कितना सुंदर है और कितनी सुंदर है, आकारांत होगा तो आ का ई हो जाएगा, कितना भोला है और कितनी भोली है, कितना सुंदर है, तो ठीक है। कितना ईमानदार है और कितनी ईमानदार है, तो ईमानदार शब्द क्या है आपका विशेषण है। ऐसे शब्द देखो आपका दुखी, कितना दुखी है और कितनी दुखी हूँ, मैं दुखी हो गई हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ, दोनों काम कर रहा है बराबर से, कितना दुखी है और कितनी दुखी है, दोनों काम करेंगे तो उत्तर होगा विशेषण। और एक काम करेगा तो लिंग ज्ञात कराएगा, और लिंग ज्ञात कराएगा तो ऑटोमेटिक भाववाचक संज्ञा होगी, कब, जब वो दिखाई नहीं दे रही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प संख्या 3। सर्वनाम संबंधी असंगत विकल्प है, यानी उस विकल्प का चयन करना है जो सर्वनाम संबंधी असंगत है। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक है, बिल्कुल सही है। कौन और क्या प्रश्नवाचक है, बिल्कुल सही है। अपना और मेरा नहीं, ये नहीं है आपके, ये आप है केवल जो संबंधवाचक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प संख्या 3। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आप ही चले जाए, ये आप इस आपके लिए आया है, तू आप ही चला जा, इस तरीके से भी हो सकता है। अपने से यानी खुद से बड़े, ये हो जाएगा सर्वसाधारण के लिए। मुझे आप साथ ले जाना, आपके स्थान पर, और आप यानी खुद, तो पहचान कैसे करोगे, आपके स्थान पर तू तुम, ये दोनों को फिट कर दो तो मध्यम पुरुष, ये नहीं फिट हो रहे हैं तो फिर थोड़ा मामला, जैसे मुझे तुम साथ ले चलना या मुझे तू साथ ले चलना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ये विकल्प संख्या 3। इसमें निजवाचक नहीं होकर के क्या है आपका मध्यम पुरुष। और आप मध्यम पुरुष में आदर हेतु आता है, तू के स्थान पर, क्रिया सदैव पुल्लिंग और बहुवचन में चलती है, कई बार स्त्रीलिंग में भी होती है, दोनों लिंगों में हो सकती है होने को तो। पर आप निजवाचक सर्वनाम से बिल्कुल भिन्न है। निजवाचक में कभी भी उद्देश्य का कार्य नहीं करता है, और परंतु मध्यम पुरुष में ये उद्देश्य का कार्य कर सकता है। किस विकल्प में विशेषण संख्यावाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए किस विकल्प में विशेषण, कौन सा विशेषण संख्यावाचक, कोई एक रोता है और एक हंसता है, तो यही उत्तर हो जाएगा। मुझे और रोटी चाहिए, तो रोटियों की संख्या बता रहा है। कुछ पुस्तक लाया, पुस्तकों की संख्या। 40 विद्यार्थियों की संख्या। देखो और अब जो और है ये मूल रूप में समुच्चयबोधक अव्यय है, जो दो शब्दों को, पदों को या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। देखो एक है तो विशेषण है, जब विशेषण के साथ उसका विशेष नहीं होता है और किसी पदार्थ के धर्म को सूचित करता है तो वह संज्ञा का कार्य करता है। अब एक अकेला, जैसे एक बालक रोता है और एक बालक हंसता है, तब तो संख्यावाचक हो जाता। अब एक रोता है तो पहचान कैसे करोगे, विशेषण नहीं है, संज्ञा है, तो उस विशेषण के स्थान पर संज्ञा रखकर, क्या रख करके, जैसे मोहन हंसता है और सोहन रोता है, मोहन रोता है और सोहन हंसता है, राधा रोती है और राधिका हंसती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प संख्या 1। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। अब देखो दोनों, फिर अकेला आ गया, संख्या जब अकेली आ गई और उसके पीछे से विशेष गायब है। दुविधा में दोनों गए, यानी दुविधा में छात्र गए, बालक गए, पिताजी गए, जो भी गया, ठीक है। तो दोनों शब्द मूल रूप में तो संख्यावाचक विशेषण है, समुदायवाचक, पर यहाँ से विशेष से गायब कर दिया है, तो दोनों गए क्रिया कर रहे हैं, उद्देश्य है वाक्य का, और उद्देश्य प्राय क्या होता है आपका कर्ता होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका संज्ञा। दुविधा में दोनों गए, रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा आपका संज्ञा। ने दुविधा में छात्र गए या कोई भी गए, छात्र क्या है आपका उद्देश्य। संख्यावाचक विशेषण का कोई मतलब ही नहीं है, ये कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। उत्तर क्या है आपका संज्ञा। नाम धातु क्रिया नहीं है, उत्तर हो जाएगा फिल्म से फिल्माना, रंग से रंगना, बात से बतियाना, जुर्म से जुर्माना। तो जुर्म विदेशी भाषा का शब्द है और जुर्माना ये दोनों भाववाचक संज्ञा है। जैसे कितना जुर्माना, कि कितनी जुर्माना, तो कितना जुर्माना पुल्लिंग शब्द है, उत्तर हो जाएगा आपका जुर्माना। किस विकल्प में सहजातीय क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। सहजातीय क्या है, सहजातीय क्रिया जिसमें पहली बात तो सहजातीय क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, इसमें जो कर्म होता है और जो क्रिया होती है वो दोनों एक ही से निर्मित होते हैं, एक ही धातु से निर्मित होते हैं। जैसे लड़ाई लड़ी, रोना रोया, खेल खेला, झूला झूला, नाच
नाचा, ठीक है, परंतु नाच दिखाता है, तो ये उत्तर हो जाएगा, सीधा सा है। जैसे उसने अजीब हंसी हंसी, किस विकल्प में क्रिया विशेषण नहीं है? यहाँ स्थानबोधक, वहीं स्थानबोधक, वह और सामने। तो सामने स्थानबोधक है, यहाँ स्थानबोधक है, वही स्थानबोधक है, वह क्या है आपका? सर्वनाम है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 4। किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या होता है संबंध बोधक? वाक्य में आए हुए किसी एक संज्ञा या शब्द का संबंध वाक्य में आए किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम या कोई भी शब्द जो संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो रहा है उसके साथ जो भी शब्द संबंध बताएगा उसे क्या कहते हैं? हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम के आगे श्याम है, तो राम और श्याम का संबंध किससे जोड़ा अपन ने? के आगे से। इधर एक संज्ञा या सर्वनाम 100% होगा, उधर कोई भी शब्द हो सकता है, क्रिया हो सकती है, संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकता है, परंतु इधर एक संज्ञा और सर्वनाम संबंध शब्द 100% होगा या कोई भी शब्द संज्ञा या की तरह प्रयुक्त होगा। तो राम के कारण, खा तक गया, नौकर और गया का संबंध, गांव तक के कारण, कहाँ बैठूंगा? बीच में, ये स्थान को सूचित करता है। और गांव के बीचों बीच यानी बिल्कुल के बीचों बीच, क्रिया विशेषण से पूर्व यदि के या से कोई कार्य चिन्ह लग गया है तो क्या बन जाएगा? वो आपका संबंध बोधक अव्यय। तो देखो के कारण, ये तो प्योर संबंध बोधक अव्यय है, कोई दिक्कत ही नहीं है। गांव तक, ये आपके होते हैं, एक होता है आपका संबंध बोधक, एक तो होता है आपका संबद्ध और एक होता है आपका अनुबद्ध। संबंध बोधक अव्यय दो तरीके का होता है, एक तो होता है आपका संबद्ध और एक होता है अनुबद्ध। संबद्ध में क्या होता है? कारक चिन्ह होता है क्रिया विशेषण से पूर्व या किसी भी संबंध बोधक अव्यय से पूर्व, परंतु अनु यानी पीछे पीछे जाकर के बांधना, जिसमें तक है, भर है, सहित है, इस तरीके से है, आगे से है। जैसे वह परिवार सहित मेले में गया, आतंकवादी हथियारों सहित पकड़े गए, तो आतंकवादी और पकड़ने का संबंध किससे? हथियारों सहित, तो उसको बोलते हैं अनुबद्ध, पीछे जा करके, तो ये अनुबद्ध है तक। जैसे वह गांव तक गया, ठीक है, वह जीवन भर ब्रह्मचारी रहा, तो भर तक, दिन भर सोना अच्छी बात नहीं है, ये सब संबद्ध बोधक अव्यय के हैं। तो मैं गांव के बीचों बीच, के बीचों बीच, तो यानी बिल्कुल बीच में, और मैं बीच में बैठूंगा, कहाँ? बीच में। ध्यान रहे क्रिया विशेषण जो होगा उसका उत्तर हमेशा अकेला क्रिया विशेषण आएगा, और संबंध बोधक अव्यय होगा उसका उत्तर जिसके साथ संबंध होगा वो भी आएगा। अब देखो, राम के आगे श्याम है, तो श्याम कहाँ है? राम के आगे, और राम आगे खड़ा है, तो राम कहाँ खड़ा है? आगे, तो उत्तर उसमें क्रिया विशेषण, इसमें संबंध बोधक अव्यय, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प संख्या 3। असंगत विकल्प है, असंगत विकल्प है शोक बोधक, त्राही त्राही, बाप रे, संबोधन अरे अजी, हर्षबोधक, दिक्सावास, अनुमोदन बोधक, अनुमोदन बोधक, भला ठीक। ये 4 विकल्प देखिए, शोक बोधक त्राही माम, बाप रे, ठीक है, संबोधन अरे अजी, कोई दिक्कत नहीं है, अनुमोदन भला, ठीक, जी हाँ अवश्य जरूर, अनुमोदन, हर्षबोधक दिक, ठीक है, ये सही है, परंतु ये तिरस्कार, ये किसको दर्शाता है? आपका तिरस्कार। उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या 3। चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, उस शब्द को छाड़ना जो स्त्रीलिंग नहीं है। व्याकरण, सवारी, देह और संतान। क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो संतान, कैसी संतान, कैसी सवारी, कैसी देह, तो कैसा व्याकरण। व्याकरण शब्द क्या है आपका? पुल्लिंग है। मेरा व्याकरण अच्छा है, ऐसे होगा, मेरी व्याकरण अच्छी है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, संतान शब्द वैसे तो दोनों के लिए काम में ले लेते हैं अपन, लड़की के लिए भी संतान है और लड़की के लिए भी संतान है। अब बताओ सवारी किसे कहते हैं? एक गाड़ी है, उसको सवारी कहोगे या गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति को सवारी कहोगे आप? प्रश्न ये है, बताइए कौन बता सकता है? तो देखिए, सवारी बोलते हैं हमेशा साधन को, और सवार बोलते हैं व्यक्ति को। जैसे घोड़े पर सवार है, तो सवार कौन है? व्यक्ति होगा, और सवारी क्या है? घोड़ा। पर क्या बोलते हैं इसमें? सवारी ज़्यादा थी, नहीं, सवारी ज़्यादा नहीं थी, सवार ज़्यादा थे, लोग बाग बहुत सवार थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? व्याकरण। पुल्लिंग शब्द नहीं है, उस विकल्प को छाड़ना है जो पुल्लिंग नहीं है। किताब, जवाब, हिसाब, गुलाब, चारों शब्द विदेशी भाषा के हैं और बहुत सरल है ये तो,
किताब, कैसा जवाब या कितना जवाब, कैसा हिसाब, कितना हिसाब, कैसा गुलाब, कितना गुलाब, कितनी किताब, स्त्रीलिंग शब्द है किताब। लू का बहुवचन होगा, यह बहुत अच्छा प्रश्न है, अकेला एक शब्द है लू। तो हम जब देखते हैं कि बहुवचन बनाते हैं तो अंत में आए हुए दीर्घ ई और ऊ को कैसा कर देते हैं, छोटा। परंतु यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, इसमें कभी भी छोटा नहीं होगा, इसमें बड़ा ही लिखा जाएगा। और लू ये लिख रहा बड़ा, ये तो होगा ही नहीं, ये आई तो कभी भी आता ही नहीं है बहुवचन में, ध्यान रखना, ये आएगा ही नहीं, छोटा हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 2। निम्न में से किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है? खत को लाया गया, तो किसको लाया गया, खत को, राम के द्वारा खत को लाया गया। कोई भी सार्वजनिक सूचना हो, दर्प हो, अधिकार हो, किसी पे जमाना हो, तो वहां पर हमेशा कर्मवाच्य होता है। जैसे अपराधी को पेश किया जाए, मुलजिम को रिहा किया जाए। सार्वजनिक सूचना में देखो, जैसे होली का अवकाश बदला जाए, मुल्क को बर्बाद कर दिया गया, तो किसको बर्बाद कर दिया गया, मुल्क को। रानी ने सहेलियों को बुलाया, ये कर्तृवाच्य है। ये कर्तृवाच्य क्यों है? पहली बात तो रानी कर्ता हो गया, इसके साथ में ने कारक चिन्ह दिख रहा है, सहेली कर्म है, कारक चिन्ह दिख रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 4, इसमें कर्तृवाच्य है। यह फिर देखा जाएगा क्रिया का वाच्य है, यह फिर देखा जाएगा। तो क्या देखा जाएगा, यह, इसमें यह जो सर्वनाम है ये कर्म का कार्य कर रहा है, ध्यान रखना। मेरे द्वारा यह फिर देखा जाएगा, तो क्या देखा जाएगा, यह किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कर्मवाच्य। लड़का विद्वान होने को पढ़ता है, रेखांकित पद में कारक है। देखो लड़का कर्ता कारक, विद्वान होने के लिए पढ़ता है, किसके लिए पढ़ रहा है वो आपका, यानी जब कोई भी क्रिया का साधारण रूप है और ये क्रिया पुल्लिंग में होती है और मुख्यतः एक वचन में होती है, विद्वान होने के लिए पढ़ता है, तो यहां पर संप्रदान कारक होगा। स्त्री कोठे पर से तमाशा देखती है, स्त्री कोठे पर से तमाशा देखती है। अब देखिए को दो चीजें हैं इसमें, एक तो है अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक दिया नहीं है। कहीं भी किसी भी चीज को अपन चढ़ करके कहीं से भी देख रहे हैं तो उसमें मूलतः अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, मूलतः इसमें अपादान कारक होता है, ठीक है। तो कोठे पर से देखती है। देखिए एक वाक्य जैसे, मैंने लोटे में से जल लिया, तो क्या लिया, जल, ये तो कर्म कारक, और मैंने कर्ता कारक, और लोटे में से, ये लोटे में अधिकरण कारक नहीं है, ध्यान रखना। लोटे में से जल क्या हो रहा है आपका, अलग हो रहा है। तो संस्कृत का एक नियम है कि कोई भी आधार है और वहां से कोई भी चीज देखी जा रही है, नदी हो, पर्वत हो, तो ऐसे कोई भी उदाहरण होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। दोनों विकल्प में कभी भी नहीं आएंगे, ध्यान रखना, या तो अपादान आएगा या फिर क्या आएगा आपका अधिकरण, ठीक है। जैसे वह छत पर से पतंग उड़ाता है, तो इसमें अपादान है, पतंग को छत पर से कैसा कर रहा है, वो आपका अलग कर रहा है। असंगत कथन है, आदर के अर्थ में एक वचन के साथ बहुवचन की क्रिया आती है। जैसे तुलसीदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे, पिताजी आए हैं, तो आदर के अर्थ में एक वचन के साथ बहुवचन की क्रिया आती है, बिल्कुल सही है। जब जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर कोई समुदायवाचक संज्ञा आती है तब क्रिया का लिंग वचन समुदायवाचक संज्ञा के अनुसार आता है, बिल्कुल सही बात है। जब कोई जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर, जैसे लड़कों की टोली जा रही थी, तो लड़कों जातिवाचक के स्थान पर कोई समुदायवाचक संज्ञा या नेताओं का दल, तब क्रिया का लिंग वचन समुदायवाचक संज्ञा के अनुसार आता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसे कथन वाले प्रश्न आ रहे हैं, अभी सेकंड ग्रेड में ही पूछे थे, और मैंने पिछले 5 पेपर जो हल कराए हैं उनमें मैंने कथन वाले प्रश्न पूछे थे, और उनमें से आए थे सेकंड ग्रेड के अंदर। एक तो जैसे आपका ये आया था समानाधिकरण शब्द सर्वनाम उसके बीच में आ सकते हैं, आप पुराने उसको देखना वीडियो को, उसमें है। यदि कर्ता विभाजक समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े हो तो अंतिम कर्ता क्रिया से अन्वित होता है, बिल्कुल सही बात है। कैसे होगा, यदि कर्ता विभाजक समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े हैं, जैसे राम या सीता जाएगी, राम या सीता जाएंगे नहीं, देखो एक जा रहा है इसमें से, केवल इनमें से केवल एक जना जा रहा है, तो कौन जा रहा है, या तो राम या सीता। तो क्या कह रहा है, यदि कर्ता विभाजक समुच्चयबोधक से जुड़े हों तो अंतिम कर्ता क्रिया से अन्वित होता है, ठीक है। तो यानी यार
इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, यानी क्रिया अंतिम क्रिया से अन्वित होती है। तो सीता के अनुसार सीता या राम जाएगा। ये देखिए, यदि संयोजक समुच्चयबोधक अव्यय कई शब्दों वाक्यों को जोड़ता है तो वह सभी शब्दों वाक्यों के बीच में आता है। यदि संयोजक समुच्चयबोधक अव्यय, तो संयोजक कौन कौन से हैं, जैसे और, वह, तथा, या, अथवा। यदि संयोजक समुच्चयबोधक अव्यय, संयोजक विभाजक नहीं, ये तो विभाजक लिख दिया मैंने, ये 4 तरीके का होता है, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। तो संयोजक में कौन कौन से होते हैं, और, वह, तथा, या, एवं, सॉरी, और, वह, तथा, एवं। विभाजक में कौन कौन से होते हैं, या, अथवा। विरोध दर्शक में कौन कौन से होते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु। और परिणाम दर्शक में कौन कौन से होते हैं, अतः, अतएव और इसलिए। तो यदि संयोजक समुच्चयबोधक अव्यय कई शब्दों वाक्यों को जोड़ता है तो वह सभी शब्दों वाक्यों के बीच में आता है, नहीं, हमेशा अंतिम वाले से पहले आता है। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, राम, लक्ष्मण, तो क्या कह रहा है, यदि संयोजक समुच्चयबोधक अव्यय कई शब्दों वाक्यों को जोड़ता है तो वह सभी शब्दों वाक्यों के बीच में आता है, नहीं। जैसे कहा है ना, जोड़े से आता है तो प्रत्येक जोड़े के बाद नहीं, प्रत्येक जोड़े के पश्चात अल्प विराम का प्रयोग होता है। प्रत्येक जोड़े के बीच में नहीं, प्रत्येक जोड़े के पश्चात। जैसे माता पिता, भाई बहन, बड़े बूढ़े, सभी का सम्मान करो, तो माता पिता, फिर कॉमा, बड़े बूढ़े, फिर कॉमा, अल्प विराम। ऐसे नहीं, जोड़े के मध्य लिख दो, जोड़े के मध्य नहीं, ठीक है। यदि संयोजक समुच्चयबोधक अव्यय कई शब्दों, जैसे संध्या हुई, अंधेरा छाने लगा, पक्षी घोंसलों की ओर लौटने लगे, तो सभी जगह और नहीं लगाया जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 4। अच्छा प्रश्न है। उद्देश्य व विधेय वाक्य के अनिवार्य अवयव भी हैं, अंग भी हैं, घटक भी हैं, उपरोक्त सभी। किस विकल्प में संज्ञा उपवाक्य नहीं है, इससे जान पड़ता है कि बुरी संगति का फल बुरा होता है। संज्ञा उपवाक्य, इससे जान पड़ता है, क्या जान पड़ता है, कि बुरी संगति का फल बुरा होता है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या है, कि से पहले जो मुख्य क्रिया होगी उसके साथ में क्या प्रश्न करते हैं, ठीक है। मैंने सुना है कि, क्या सुना है, आपके राज्य में अच्छा राज प्रबंध है, ठीक है। मालूम होता है, क्या मालूम होता है, कि हिंदू लोग भी इसी घाटी से होकर हिंदुस्तान में आए थे। इन नदियों का पानी इतना ऊंचा पहुंच जाता है कि बड़े बड़े पूरे आ जाते हैं। अब जो रट्टा प्रवृत्ति के होंगे, कुछ अध्यापक भी हैं जो केवल की देख करके संज्ञा उपवाक्य करेंगे। तो ध्यान क्या देना है कि की से पहले यदि प्रधान उपवाक्य में, क्या कह रहा है, की से पहले कहीं भी प्रधान उपवाक्य में इतना, इतनी, कितना, कितनी, कुछ भी आ जाए तो वो वाक्य हमेशा आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। यह महत्वपूर्ण कथन है। जैसे बुमराह इतनी तेज गेंदबाजी करता है कि बल्लेबाजों के पसीने छूटने लगते हैं। तो इसकी पहचान कैसे करोगे कि जो की से पहले क्रिया है उससे क्या प्रश्न, क्या जान पड़ता है, कि बुरी संगति का फल बुरा होता है। क्या सुना है, कि आपके राज्य में अच्छा राज प्रबंध है। क्या मालूम होता है, अब देखो इन नदियों का पानी इतना ऊंचा पहुंच जाता है, तो क्या पहुंच जाता है, तो उत्तर इधर ही आ रहा है, पानी नहीं, इधर का उत्तर आना चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 4। निम्न में से यौगिक शब्द नहीं है, निम्न में से यौगिक शब्द नहीं है। आकाश, आ प्लस काश, मेढक, हथकड़ी, हाथ प्लस कड़ी, मेढक, ये सीधा यौगिक शब्द नहीं है। देखो नाक, ने प्लस अक, ये बोलते हैं स्वर्ग को। एक नाक अपने शरीर का एक अंग है, हालांकि ये नाक योग रूढ़ में आता है। ने प्लस अक नहीं है, अक यानी कष्ट या दुख, नहीं है अक जहां पर, तो नाक किसको बोलते हैं, स्वर्ग को बोलते हैं। तो यौगिक शब्द नहीं है, तो कौन सा, देखो ये यौगिक में आ रहा है, ये यौगिक में आ रहा है। तो कामता प्रसाद गुरुजी ने वैसे शब्दों के 2 ही भेद बताए हैं, रूढ़ और यौगिक। तो उस हिसाब से आपको ये यौगिक मानना पड़ेगा। योग रूढ़ अपन ने बना लिए हैं आगे चल के। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मेढक। ऐसे शब्द जिनके भाषा स्रोत अज्ञात रहते हैं, तो ठीक है, दे सच, जैसे गटागट, सटासट, लवालब। असंगत विकल्प है, एसिड मान लेना, जुडिशियल न्यायिक, मिनट्स, कार्यव्रत। समयावधि नहीं होगा, कार्यव्रत होगा। असंगत विकल्प है, रिकॉर्ड, अभिलेख, सर्कुलर, वृत्ताकार, न
ऑडिट लेखा परीक्षण, रिकरिंग जैसे करते हैं ना मन आरडी, एक होता है आपका एफडी, एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, और रिकरिंग आवर्ती जमा योजना तो सर्कुलर वृत्ताकार नहीं होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 2। विलोम संबंधी असंगत विकल्प है, अनुनासिक, निन्नुनासिक बिल्कुल सही है, जंगम स्थावर बिल्कुल सही है, खल और दुष्ट एक ही बात है। देखिए विलोम शब्द आते हैं जो एक जैसे होते हैं, परंतु परीक्षा में इतना प्रेशर रहता है कि सही होते हुए भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। दीर्घ ह्रस्व बिल्कुल सही है। लघु का क्या होगा आपका? गुरु। किस विकल्प में सारनाम विशेषण नहीं है? इस क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र के लिए आ गया, उस पुस्तक के लिए आ गया, इस जगह के लिए आ गया, वह पुस्तक से पढ़ रहा है, तो वह क्या हो गया आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसे पहचान करोगे वह सारनाम विशेषण है या नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान के लिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, उसके स्थान पर किसी व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा का नाम रख देना है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य बिल्कुल सही बैठ जाएगा, तो ये पुरुषवाचक हो जाएगा। रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, तो क्या नहीं खाया जाता? अन्न। तो अन्न क्या हो गया आपका? कर्म। कर्ता कारक कौन से कारक में बदल गया आपका? करण कारक में। कर्ता कारक करण कारक में कौन से वाच्य में बदलता है? 2 वाच्यों में बदलता है, कर्म वाच्य में और भाव वाच्य में। क्रिया के साथ क्या प्रश्न करेंगे? उत्तर आ जाएगा, वो कर्म होगा। तो क्या नहीं खाया जाता? अन्न। पर आदत क्या हो चुकी है छात्रों की, क्योंकि ऐसी भ्रांति बहुत समय से फैलाई जा रही है कि नकारात्मकता जैसे दिखे और भाव वाच्य कर दो, इससे बचना, आपको ध्यान रखना। नकारात्मकता देखते ही कभी भी भाववाच्य की ओर नहीं भागना है, अशक्यता देख करके कभी भाववाच्य की ओर नहीं भागना है। किसी भी वाक्य में अशक्यता हो सकती है, किसी भी वाक्य में नकारात्मकता हो सकती है। कहते हैं कि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, नहीं, भाववाच्य में क्रिया सकर्मक भी होती है। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना क्रिया सकर्मक है, मुझसे लिखा नहीं जाता, लिखना क्रिया सकर्मक है, परंतु उसका रूप अकर्मक होता है। रूप अकर्मक का मतलब उसके साथ कर्म नहीं होता है। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, क्रिया सदैव पुल्लिंग और बहुवचन में होगी, ये सीधा सा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कर्मवाच्य। इनमें से 4 लोकोक्तियों में से एक ही लोकोक्ति अन्य तीनों से की समानार्थी नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। यानी 4 लोकोक्ति हैं जिनमें से 3 समान है और एक समान नहीं है। जैसा नागनाथ वैसा सापनाथ, यानी समान प्रवृत्ति, एक जैसी प्रवृत्ति के, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। जैसा राजा वैसी प्रजा, एक जैसी। जैसा दूल्हा वैसे बराती, एक जैसी प्रवृत्ति के, परंतु जैसा देश वैसा वेश, यानी एक जैसी प्रवृत्ति नहीं, देश काल वातावरण के अनुसार सब चीजों में चलना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जैसा देश वैसा वेश। फिर ये प्रश्न गायब है, बहुवचन संबंधी असंगत विकल्प। कौन सा शब्द एक वचन में बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है? अभिनेता, राजा, देवता। तो उत्तर हो जाएगा सभी। वैसे देवता शब्द का प्रयोग मूलतः बहुवचन में ही होता है। अभिनेता आ रहा है और अभिनेता आ रहे हैं, राजा जा रहा है और राजा जा रहे हैं। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिनमें आ का ए नहीं होता है। बोपा है, मियाँ है, ध्यान रखना है। जैसे भोपा का भोपे कर देते हैं, परंतु होता नहीं है, ठीक है। अभिनेता का अभिनेते नहीं होता है, राजा का राजे नहीं होता है, सूरमा का सूरमे नहीं होता है, योद्धा का योद्धे नहीं होता है, ध्यान रखें, ठीक है। परंतु लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, मटका, मटके, नेता, नो, नेते नहीं, मामा, मामे, नो, पापा, पापे नहीं, 5 रिश्तों को छोड़कर। साला, साले, भतीजा, भतीजे, बेटा, बेटे, भांजा, भांजे, पोता, पोते। किस विकल्प में शब्द व प्रत्यय असंगत है? लोभ प्लस आवना, लोभ धातु से लोभ प्लस आवना, लुभावना, बिल्कुल सही है। पिता प्लस मैं नहीं, पिता प्लस आम है। बुद्धि प्लस एक बौद्धिक, बिल्कुल सही है। वर्ण प्लस एक वर्णिक, बिल्कुल सही है। तो पिता प्लस आम है बराबर क्या बनेगा आपका? पितामह है। चंबे के शब्द में संधि है, आई देख करके वृद्धि क्यों नहीं भागना है, इसका होगा आपका चमू प्लस एक। चमू यानी सेना, एक यानी एकता। तो सेना की एकता, पहले पद के अंत में उ, बाद में आई, असमान स्वर आपस में यण संधि। असंगत विकल्प है दूसरा क्रमवाचक, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। 4 नहीं, 4 आवृत्तिवाचक नहीं है, 4 गणनावाचक है। ठीक है। 1/3 गुणवाचक, ये भी गलत है, ये गणनावाचक है। ये भी दोनों समुदायवाचक है, तो ये तो प्रश्न ही गलत है, इसको कट कर दो। कौन सा समाहार द्वंद्व का उदाहरण नहीं है? देखो, मिठाई, सेठाई, भीड़ भाड़, दौड़ धूप। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भूखा
प्यासा, दोनों पद क्या है इसमें, विशेषण है, जो भूखा भी है जो प्यासा भी है। मैं आपके पास आता था, आता था, ता प्लस था बराबर अपूर्ण भूतकाल, आंख मीच के, कोई गुंजाइश ही नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो गलत कर जाए इस प्रश्न का उत्तर। जैसे आया था किसी जगह कथा होती थी, कर रहे हैं पूर्ण भूतकाल पूर्ण भूतकाल पूर्ण भूतकाल, बाद में क्या रहा, मेरी समझ से मैं ये नहीं आता कि आयोग के जब उत्तर आ जाते हैं उसके बावजूद भी अध्यापक सबक नहीं लेते, फिर भी सही नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि संभव भूतकाल तो कोई होता ही नहीं है, और 3 बार प्रश्न गया फिर भी लगे हुए हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया से पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, इनका व्याकरण कोई अलग है क्या। तो मैं आपके पास आता था, किसी जगह कथा होती थी, जैसे मैं प्रतिदिन 4 बजे कोचिंग जाता था, यानी मैं भूतकाल में जा रहा था, तो मेरा कोचिंग जाने का कार्य पूरा नहीं हुआ था, यानी भूतकाल में भी कैसा चल रहा था, निरंतर चल रहा था, लगातार चल रहा था। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए शिक्षण विधि, असंगत विकल्प है, इकाई विधि मॉरिसन बिल्कुल सही है, व्याकरण अनुवाद रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, दल शिक्षण स्पेंसर नहीं, ये आपका मिन्सिगन व हार्वे। 1855 सॉरी 1955 है, सन को देख लेंगे एक बार, 1955 है शायद, ठीक है। मिन्सिगन व हार्वे कहाँ पर है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कहाँ पर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये प्रश्नावली बुढ़वार बिल्कुल सही है। पद्य शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर विधि नहीं है, गीत विधि है, रसास्वादन है, ये गलत लिख दिया, रसास्वादन। खंडान्वय और अर्थबोध है, रसास्वादन है, खंडान्वय नहीं है, खंडान्वय आपकी माध्यमिक स्तर पर है, खंडान्वय दंडान्वय और व्याख्या। ब्लूम की मूल्यांकन उद्देश्य मापनी में संज्ञानात्मक पक्ष नहीं है, तो संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तो क्रियात्मक पक्ष में होता है प्रयोग, यानी प्रयोग होता है, तो प्रयोग इधर आ गया, ये क्रियात्मक पक्ष है। और भाव पक्ष में अबोधात्मक अभिरुच्यात्मक ये आएंगे, तो मौखिक, लिखित और साक्षात्कार, ये मूल्यांकन उद्देश्य मापनी में है, तो कौन सा नहीं है आपका, प्रायोगिक नहीं है। प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण नहीं है, यानी डगलस हॉलैंड ने 2 तरीके के परीक्षण बताए थे, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत में क्या होता है आपका, वैज्ञानिक विधि पर आधारित होता है, जैसे बुद्धि परीक्षण है, रुचि परीक्षण है, अभियोगिता परीक्षण है। पर ये जो मौखिक प्रश्न है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न वगैरह हैं, ये कैसे हैं आपके, अप्रमापीकृत, यानी अध्यापक द्वारा निर्मित होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 1। मूल्यांकन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया वह उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, तो वह मूल्यांकन कैसा कहलाएगा आपका, अवैध कहलाएगा आपका, यानी वैधता की उसमें कमी है। बुनियादी शिक्षण के संबंध में असंगत कथन है, इसका श्रेय महात्मा गांधी को जाता है, बिल्कुल महात्मा गांधी को जाता है 1837 में, ठीक है। इसमें 3 पारियों में नहीं, इसमें 2 पारियों में शिक्षण होता है। पहली पारी में लगभग 2.5-3 घंटे, दूसरी पारी में 2.5-3 घंटे। पहली पारी में शिक्षण होता है, दूसरी पारी में हस्तशिल्प कला वगैरह, इनका हैंडीक्राफ्ट यानी कि प्रैक्टिकल वगैरह चलता है। जो भी सामान उत्पन्न होता है, बनता है, उसको बाजार में बेच करके जो भी पैसा आता है उससे उसका शिक्षकों को क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। 7 से 14 वर्षों के लिए सही है। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने इसे नई तालीम नाम दिया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प संख्या 2। प्रत्यक्ष विधि का दोष नहीं है, भावात्मक शब्दों का ज्ञान नहीं हो पाता, बिल्कुल, कुछ जातिवाचक संज्ञा का ही ज्ञान हो सकता है। व्याकरण रचना का ज्ञान नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। छोटे छोटे वाक्यों का ही ज्ञान हो पाता है, केवल कुछ जातिवाचक व संज्ञा का ही ज्ञान हो पाता है, ठीक है। छोटे छोटे वाक्यों का ही ज्ञान हो पाता है, ये भी ठीक है, केवल कुछ जातिवाचक संज्ञा का ही ज्ञान हो पाता है। छोटे छोटे वाक्य यानी यह क्या, ये भी हो सकता है, परंतु प्रत्यक्ष विधि का दोष नहीं है। तो इसका वास्तविक उत्तर क्या है, केवल कुछ जातिवाचक संज्ञा का ही ज्ञान हो पाता है। केवल कुछ, वो भी कौन सी, जिनको कक्षा तक लाना सीमित हो, जिनका चित्र आसानी से बनाया जा सके, जिनका मिनिएचर बनाया जा सके। अब मुझ पे हाथी का चित्र बनाना नहीं आता, मेरे पास हाथी भी नहीं है और हाथी को कक्षा में ला नहीं सकता, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 4। वैसे 3 और 4 दोनों ही सही है इसके। आगमन विधि की विशेषता नहीं है, मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बिल्कुल है। बालक की तर्क शक्ति का विकास, बिल्कुल है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होती है, ये उत्तर हो जाएगा इसका, नहीं की जगह है आएगा। मारिया मोंटेसरी में कितने वर्ष तक के बच्चों हेतु शिक्षा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 3 से 6 वर्ष। बिना बोझ के शिक्षा किसकी देन है, यशपाल समिति, ये हो ही जाएगा आपका सीधा सा, कई बार आ चुका है, ठीक है।
ये आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए लगातार अवस्थी कोचिंग से। आपके लिए टेस्ट सीरीज संख्या 7 जो कि अगले शायद 21 तारीख को ही होगा। यदि कोई अवकाश या कोई अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाता है वो बात अलग है, बाकी 21 तारीख को होगा। जुड़ते रहिए। ऑफलाइन के टेस्ट सीरीज से और ऑफलाइन के बैचों से लगातार चालू बैच हो रहे हैं आपके। L2 का भी हम बैच चालू किया है नया, और सेकंड ग्रेड का भी बैच चालू कर रहे हैं। हिंदी का जल्दी चालू हो जाएगा 2-4 दिन के अंदर ही। धन्यवाद।